हेलो। आज की वीडियो उन सभी परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी है जो परीक्षा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। कला मानव जीवन में कला का महत्वपूर्ण स्थान है। कला संस्कृत की कल धातु से कल, कच्छ और टाप के मिलने से बना हुआ है। संस्कृत कोश यानी संस्कृत की जो डिक्शनरी है, कोश यानी डिक्शनरी में जो अर्थ होता है वह है किसी वस्तु का छोटा खंड, चंद्रमा की एक रेखा, शोभा, अलंकरण, कुशलता। लेकिन यहाँ संस्कृति और इतिहास में कला शब्द का अर्थ जो है वह अलग है। वहाँ पर जो अर्थ है वह है कला का सौंदर्य, सुंदरता और आनंद से है। आचार्य क्षेमराज के अनुसार अपने या स्वयं किसी न किसी वस्तु के माध्यम से व्यक्त करना ही कला कहलाता है। और यह कला किस रूप में अभिव्यक्ति करता है? चित्र के माध्यम से, नृत्य, मूर्ति और वाद्य के माध्यम से। प्राचीन भारत में कला को साहित्य और संगीत के समकक्ष में रखा गया है। ये कला जो है, कला शब्द जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ बहुत सारे कलाओं से होता है, लेकिन सुविधा की दृष्टि से कला को कई भागों में बांटा गया है। वे भाग कौन कौन से हैं? वैसे तो भारतीय कला जो है बहुत ही समृद्ध और विविध प्रकार की है, जिसमें पहला जो है वह है वास्तु या स्थापत्य कला। वास्तु जो है वह वस धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है किसी एक स्थान पर निवास करना। तो एक स्थान पर निवास करना यानी क्या होता है? भवन। तो वह भवन जिस भवन में देवता या मनुष्य निवास करता है। तो इसके जो उदाहरण हैं स्थापत्य कला के, वह हमें कहाँ प्राप्त होता है? मंदिर में। मंदिर में क्या होते हैं? देवता निवास करते हैं। स्तूप में, गुफाओं में, महल में। तो ये सारे हमारे क्या है? स्थापत्य कला के ये हमें प्राप्त होते हैं इन स्थानों से। स्थापत्य यानी स्थपति। स्थपति का अर्थ क्या होता है? कारीगर या बढ़ई, यानी जो स्थापत्य कला का निर्माण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कारीगर। लेकिन वर्तमान समय में इनका अर्थ क्या है? बदल गया है और कारीगर या बढ़ई के स्थान पर क्या कहा जाता है? नक्काशी करने वाला। दूसरा जो है वह है मूर्ति कला। मूर्ति कला के अंतर्गत पत्थर, मिट्टी या धातु से जो देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है, मनुष्यों की या पशु पक्षियों की, उसे हम लोग मूर्ति कला के अंतर्गत रखते हैं। इसका उदाहरण हमें आज से हजारों साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हमें ये कांस्य के रूप में नर्तकी की प्रतिमा हमें प्राप्त हुई है। इससे क्या सिद्ध होता है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति कला जो है वह अत्यंत प्राचीन है और उसका प्रयोग आज भी आधुनिक समय में हो रहा है। नेक्स्ट है चित्रकला। भवनों की दीवारों पर, छतों पर, स्तंभों पर, पर्वत, गुफाओं में हम लोग क्या पाते हैं कि वहाँ कलाएं, चित्रकला किया हुआ रहता है। तो ये जो चित्रकला
अभिव्यक्त किया जाता है किन किन माध्यम में? रेखाओं के द्वारा, रंगों के द्वारा, आकृति के द्वारा। और आकृति रंग के द्वारा जो चित्रकला दिखाया जाता है वह क्या है? किसी की भावना को और किसी न कोई घटना को दर्शाता है। तो ये हमारा तीसरा जो है चित्रकला के अंतर्गत आता है। और इसे यानी इस चित्रकला को रिलीफ स्थापत्य के नाम से भी जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है ये प्रश्न। नेक्स्ट जो है संगीत। संगीत के अंतर्गत गायन, वादन, ये सारा एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए। संगीत में दो प्रकार के संगीत होते हैं, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत। तो इनके माध्यम से भी हमारी कला को गायन के रूप में, वादन के रूप में या संगीत गा करके इसे भाव को, घटना को क्या होता है? दर्शाया जाता है। तो ये भी प्राचीन काल से ये प्रथा चली आ रही है। नेक्स्ट जो है नृत्य। नृत्य कला के अंतर्गत क्या होता है कि जो नृत्य करते हैं वे अपने शरीर की मुद्राओं से, भाव भंगिमाओं, ताल के माध्यम से वे या तो कहानी हो या कोई घटना हो, उसे भाव के माध्यम से क्या होते हैं? दर्शाते हैं। नेक्स्ट है नाट्य कला। नाट्य कला जो है या भरत मुनि जो है वे नाट्य कला परंपरा के प्रतिपादक हैं, जनक हैं। तो ये भरत मुनि नाट्य कला परंपरा का यह क्या है? एक महत्वपूर्ण अंग है नाट्य कला की। नेक्स्ट अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो भारतीय संस्कृति कला है इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। क्वेश्चन एमसीक्यू की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? वे विशेषताएं जो हैं वे निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नगर विन्यास, स्तंभ युक्त भवन निर्माण और मूर्ति निर्माण। तो ये सारा नगर विन्यास का उदाहरण हम लोग सिंधु घाटी और हड़प्पा की सभ्यता से ही पाते हैं कि उस समय का नगर निर्माण या नगर योजना या प्लानिंग जिसे हम लोग कहेंगे क्या था? बड़ा ही अद्भुत था। नंबर 2, ये जो कला है, कला का जो विशेषता है वह है प्रधान तत्व धार्मिकता की भावना से भी जोड़ता है। यानी जो चित्रकला की जाती है या चाहे वो नृत्य कला हो, उसके माध्यम से धर्म को भी लोगों के सामने व्यक्त लोग करते हैं। नेक्स्ट है स्थापत्य। स्थापत्य कला के अंतर्गत तक्षण चित्रकला का प्रभाव भी हमारे धर्म पर पड़ता है। इसमें क्या होता है कि विशिष्टता और क्या होती है कि यह प्रतीकात्मक भी होती है। प्रतीकात्मक में जैसे पद्म, चक्र, हंस, मिथुन, स्वस्तिक, ये चीज़ें क्या होती हैं? विभिन्न भावनाओं को व्यक्त करता है। ये प्रतीक जैसे पद्म चक्र क्या है? भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। हंस सरस्वती का क्या है? वाहन। स्वास्तिक जो है गणेश और लक्ष्मी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब भी हमारी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य किया जाता है तो सबसे पहले गणेश लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ क्या है? हमें प्राचीन काल से ही हमें ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है यह राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है। सार्वभौमिकता। तो कला की दृष्टि में हम लोग जब देखते हैं कि ये सार्वभौमिकता भी इसमें प्राप्त होती है।
जैसे कला के जो तत्व होते हैं वे दक्षिणी पूर्वी एशिया, भारत ही नहीं एशिया से व मध्य एशिया के विभिन्न देशों राज्यों तक फैला हुआ है। तो यह क्या हो गया कि इसका प्रचार भी इन स्रोतों के माध्यम से क्या है, न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी इसका प्रदर्शन किया गया और लोकप्रियता भी प्राप्त हुई। तो आज की वीडियो में हम लोग भारतीय संस्कृति और कला से संबंधित जानकारी प्राप्त किए। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने मित्रों में भी अधिक से अधिक शेयर करेंगे।